सभी प्रिय मित्रों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन, प्रकृति और आस्था का सुंदर संदेश है। इस दिन पूजा, कथा और दान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति व्रत की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय सूर्य नारायण जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों, इस कथा को अंत तक जरूर सुनें और अपने जीवन में अपनाएं। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो अपनी हरी भरी वादियों और शांत वातावरण के लिए मशहूर था, जहां के निवासी सादगी और भक्ति में डूबे रहते थे। लेकिन इस गांव की राजसी हदों में एक गहरा रहस्य छिपा था, जो करुणा और पछतावे की मजबूत बुनियाद पर टिका था। इस राज्य का नाम था सूर्य नगरी और उसके शक्तिशाली राजा थे अर्जुन सिंह। राजा अर्जुन सिंह अपनी प्रजा के लिए दयावान और न्यायपूर्ण शासक थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। वे सूर्य नारायण के सच्चे उपासक थे। उनका दिन सूर्योदय के साथ सूर्य नारायण की पूजा से शुरू होता और शाम को वे भगवान सूर्य को अर्घ्य दिए बिना भोजन नहीं करते थे। उन्होंने राज्य में सूर्य नारायण के कई भव्य मंदिर बनवाए, जहां सोने के कलश सूर्य की किरणों में चमकते थे और भक्तजन भक्ति भाव से सिर झुकाते थे। उनकी भक्ति अटल थी, उनकी आस्था असीम थी, लेकिन इस गहरी भक्ति में एक बड़ा खालीपन था। एक ऐसा जख्म जो छिपा हुआ था, एक ऐसी भूल जो माफ करने लायक नहीं थी। वे भूल गए थे अपनी जन्म देने वाली बूढ़ी माँ को। हाँ, जिस माँ ने उन्हें 9 महीने गर्भ में रखा, जिसने अपनी नींद, अपने सुख, अपनी चाहतें सब कुर्बान करके उन्हें बड़ा किया, जिसके दूध की हर बूंद ने उन्हें ताकत दी। आज वही माँ राजा अर्जुन सिंह के विशाल महल के एक कोने में छोटे से कमरे में जीवन के अंतिम दिन गुजार रही थी। किस्मत ने कितना निर्दयी खेल खेला था कि इतना प्रसिद्ध, इतना धर्मात्मा पुत्र अपनी माँ के प्रति इतना लापरवाह कैसे हो सकता था। ये कोई जानबूझकर की गई लापरवाही नहीं थी, बल्कि ये घमंड की पतली परत थी जो उनके दिल को ढक रही थी। उन्हें लगता था कि वे इतने महान राजा हैं, सूर्य नारायण के इतने बड़े भक्त हैं, तो उनकी माँ की देखभाल के लिए नौकर चाकर तो हैं ही। ये सोच उनकी खुद पर मुग्धता का नतीजा थी। रानी माँ देवकी, उनका नाम देवकी था, लेकिन अब उनकी आंखें अक्सर आंसुओं से गीली रहती थीं। उनकी काया बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, कमर झुक गई थी और हाथों में झुर्रियाँ पड़ गई थीं। उनके चेहरे पर ममता का वही चिरस्थायी भाव था जो हर माँ के चेहरे पर होता है, लेकिन अब उस ममता में गहरा दुख खुल गया था। राजा अर्जुन सिंह से उनकी मुलाकात शायद ही कभी होती थी। कभी कभी जब राजा किसी राजकीय कार्यक्रम में महल के उस हिस्से से गुजरते, तो एक पल के लिए उनकी नज़र माँ के कमरे की तरफ जाती और वे दूर से ही नमस्कार कर देते। माँ भी अपने पुत्र की एक झलक पाकर संतुष्ट हो जाती थीं, लेकिन उस संतुष्टि में एक दर्द भी छिपा होता था। एक बेटे के प्यार की, एक बेटे के स्पर्श की, एक बेटे के साथ कुछ पल गुजारने की पीड़ा। उनकी रोज़मर्रा की जिंदगी बहुत अकेली थी। सुबह उठकर स्नान करती, फिर अपने छोटे पूजा कक्ष में घंटों बैठकर पुत्र की लंबी उम्र और राज्य की खुशहाली के लिए दुआ करती। उनकी हर दुआ में राजा अर्जुन सिंह का नाम होता, उनकी हर सांस में पुत्र के लिए मोहब्बत होती। वे उन दिनों को याद करती जब अर्जुन सिंह छोटा बच्चा था, कैसे वो उनके आंचल से लिपटा रहता, कैसे वो छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए उन्हीं पर निर्भर रहता। उन्हें याद था कैसे उन्होंने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया, कैसे उसकी हर बीमारी में रात रात जागकर सेवा की। वे उन पलों को याद करती जब अर्जुन की छोटी सी सफलता पर उनका दिल गर्व से भर जाता। मेरा अर्जुन, मेरा बेटा, वे बुदबुदाती और उनके मन में मीठा दर्द उठता। अब जब उनका बेटा इतना बड़ा राजा बन गया, तो वो उन्हें भूल ही गया। ये बात उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। महल में तरह तरह के व्यंजन बनते, लेकिन उनके लिए वही साधारण खाना आता जो नौकरानियों को मिलता। उन्हें इसकी फिक्र नहीं थी, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा भोजन तो बेटे का प्यार था, जो उन्हें नहीं मिलता। वे अपने खाली हाथों को देखतीं, जिनमें कभी उनके पुत्र का छोटा हाथ समाया होता, और गहरी सांस भरतीं। क्या ये किस्मत का खेल है भगवान? क्या मैंने इसी के लिए तुम्हें पाला पोसा? वे मन में सूर्य नारायण से सवाल करतीं, जिनके पुत्र राजा इतने बड़े भक्त थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते, जो उनके गालों पर गहरी रेखाएं बनाते। लेकिन वे कभी किसी से कुछ नहीं कहती, क्योंकि एक माँ का दिल अपने बच्चे की शिकायत करना जानता ही नहीं। वो तो सिर्फ प्यार और माफ़ी से भरा होता है। राज्य में मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला था। पूरे सूर्य नगरी में उत्साह का माहौल था।
राजा अर्जुन सिंह ने इस त्योहार को जोर शोर से मनाने का ऐलान किया था। सूर्य नारायण की पूजा का ये सबसे बड़ा दिन था। मंदिरों में विशेष पूजाएं हो रही थीं, गरीबों को दान दिया जा रहा था। राजा खुद एक बड़ा हवन करने वाले थे, लेकिन महल के एक कोने में बैठी रानी माँ देवकी के लिए ये दिन बस एक और दिन था जब उनके दिल में ज्यादा दर्द उठता। उन्हें याद था जब अर्जुन सिंह छोटा था तो वे तिल गुड़ के लड्डू बनाती और अर्जुन बड़े मज़ा लेकर खाता। वो उनके माथे पर तिल लगाकर कहता, माँ आज आप सबसे खूबसूरत लग रही हो। आज वे अकेली थीं, कोई उन्हें तिल गुड़ खिलाने वाला नहीं था, ना ही कोई उनके माथे पर प्यार से तिल लगाने वाला। वे एक कोने में बैठकर पुरानी यादों में खोई हुई थीं और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। काश मेरा बेटा एक बार आए, मुझसे बात करे, बस इतना ही चाहती हूँ भगवान। वे रोते हुए मन में दोहरा रही थीं। उनका दिल दर्द से चूर हो रहा था, एक ऐसी अनसुनी पुकार जो पूरे ब्रह्मांड तक पहुंच रही थी। उधर राजा अर्जुन सिंह अपने हवन की तैयारियों में लगे थे। उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया था और पूरा दिन धार्मिक क्रियाओं में व्यस्त रहे। शाम होते होते वे थक गए, लेकिन उनके मन में खुशी थी कि उन्होंने सूर्य नारायण की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। रात में वे अपने कमरे में गए और गहरी नींद में सो गए। रात के तीसरे हिस्से में राजा अर्जुन सिंह को एक अलौकिक अनुभव हुआ। उनका कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। ये रोशनी इतनी तेज थी, लेकिन इतनी ठंडी भी कि आंखों को कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। उन्होंने देखा कि उनके सामने खुद भगवान सूर्य नारायण प्रकट हुए हैं। उनका रूप बेहद चमकदार था। उनके रथ के 7 घोड़े अदृश्य थे, लेकिन उनका दिव्य प्रकाश पूरी दुनिया को रोशन कर रहा था। राजा डर और भक्ति से कांप उठे। उन्होंने फौरन उठकर हाथ जोड़े और जमीन पर लेटकर प्रणाम किया। सूर्य नारायण ने अपनी पवित्र गहरी आवाज में कहा, हे राजा अर्जुन सिंह, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी आस्था, तुम्हारे हवन और तुम्हारे दान से मैं बहुत खुश हूँ। राजा ने विनम्र होकर कहा, भगवान, ये सब आपकी ही मेहरबानी है, मैं तो आपका एक छोटा सा सेवक हूँ। सूर्य नारायण ने एक पल के लिए अपनी नज़र राजा पर टिकाई और फिर अपनी आवाज़ को और गंभीर बनाकर कहा, लेकिन हे राजा, तुम्हारी ये भक्ति अधूरी है। तुम्हारी आस्था में एक बड़ा कमी है। तुम मुझे खुश करने के लिए इतने प्रयास करते हो, इतने मंदिर बनवाते हो, इतना दान करते हो, लेकिन जिस जड़ को तुम भूल गए हो वो कैसे मान्य होगा। राजा हैरान रह गए। भगवान, मैं नहीं समझा, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जो मेरी भक्ति को अपूर्ण बना रही है। सूर्य नारायण की आवाज़ में अब थोड़ी दया थी, थोड़ी चेतावनी भी। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, जिसने तुझे बड़ा किया, जिसने अपने आंसुओं से तुझे पाला, वही पहली आराधना है। हे राजा, जिसने तुझे ये शरीर दिया वो मेरे दिए इस शरीर का जीवंत रूप है। तू अपनी माँ को भूल गया है, उसकी अनदेखी कर रहा है और मेरे मंदिरों में सोने के कलश चढ़ा रहा है। ये कैसा धर्म है, ये कैसी पूजा है। राजा के दिल पे जैसे बिजली गिरी। सूर्य नारायण के ये शब्द तीर की तरह उनके अंतर मन में घुस गए। उन्हें अपनी सारी अनदेखी, अपनी सारी अनजानी एक पल में साफ दिख गई। उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी माँ का थका, झुर्रियों वाला चेहरा याद आया। उनकी उदास आंखें याद आईं। वे सब भूल गए, अपना राज्य, अपना घमंड, अपनी तथाकथित भक्ति। उन्हें बस अपनी माँ का चेहरा नजर आ रहा था, जो सालों से उनके प्यार के लिए तरस रहा था। सूर्य नारायण ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, जाओ हे राजा, अपनी उस माँ की सेवा करो, उसे इज्जत दो और तब तुम्हारी भक्ति पूरी होगी। कल मकर संक्रांति का पवित्र दिन है। अपनी माँ के चरणों में तिल चढ़ाकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। तुम्हारी जिंदगी की राह वहीं से बदलेगी। ये कहकर सूर्य नारायण अपनी दिव्य रोशनी के साथ गायब हो गए और राजा अर्जुन सिंह की नींद टूट गई। राजा हड़बड़ा कर उठ बैठे। उनका शरीर पसीने से तर था और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सपना नहीं था, ये तो सच्चाई थी। ये तो खुद सूर्य नारायण का हुक्म था। उन्हें अपनी भूल का इतना तेज एहसास हुआ कि वे अपनी छाती पीट कर रोने लगे। मैं कितना बदकिस्मत हूँ, मैं कितना गुनहगार हूँ। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसी को मैं भूल बैठा। शर्म है मुझे, शर्म है मेरी राजसी ठाठ पर, शर्म है मेरी झूठी भक्ति पर। उनके मन में पछतावे की आग जल रही थी। एक पल भी देर किए बिना वे अपने कमरे से बाहर निकले। आधी रात का वक्त था, महल के रास्ते खाली थे।
पहरेदार उन्हें देखकर चौंक गए, क्योंकि उन्होंने राजा को पहले कभी इतना बेचैन और व्यथित नहीं देखा था। राजा ने किसी की परवाह नहीं की। उनके कदम सीधे उस तरफ बढ़ रहे थे जहां उनकी मां का छोटा कमरा था। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं उनकी मां अब इस दुनिया में ना हो, कहीं उन्हें अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका ही ना मिले। ये ख्याल आते ही उनकी आंखों से और तेज आंसू बहने लगे। वे दौड़ते हुए अपनी मां के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने धीरे से खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका दिल डर से कांप उठा। उन्होंने फिर थोड़ा जोर से खटखटाया। अंदर से एक कमजोर कांप की आवाज आई। कौन है? मां, मैं हूं। राजा की आवाज गदगद थी। अंदर कुछ देर चुप्पी रही। फिर मां ने धीरे से दरवाजा खोला। उनके चेहरे पर हैरानी थी। आधी रात को उनका बेटा उनके दरवाजे पर। उन्होंने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। अर्जुन, तुम इस वक्त? सब ठीक तो है? मां ने फिक्र से पूछा। उनका दिल अपने पुत्र के लिए फौरन बेचैन हो उठा। राजा ने एक शब्द भी नहीं बोला। वे सीधे अपनी मां के पैरों में गिर पड़े। उनके राजसी कपड़े धूल में सन गए, लेकिन उन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं थी। वे अपनी मां के बूढ़े झुर्रियों वाले पैरों को पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। मां, मुझे माफ कर दो। मैं गुनहगार हूँ, मैं बदनसीब हूँ। मैंने तुम्हें भुला दिया। मेरी भक्ति झूठी थी। मेरा सारा वैभव बेकार था। मुझे माफ कर दो मां। रानी मां देवकी हैरान रह गईं। उन्होंने अपने बेटे को कभी ऐसे रोते नहीं देखा था। उनका बेटा जो इतना ताकतवर, इतना शानदार था, आज उनके पैरों में पड़ा रो रहा था। उनका दिल ममता से भर उठा। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। ये आंसू सालों की तकलीफ के थे और सालों के प्यार के थे। उठो मेरे बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी माँ तुम्हें कभी माफ करने की सोच भी नहीं सकती। एक माँ अपने बच्चे को भला कैसे गलत ठहरा सकती है? राजा उठे और अपनी माँ को गले लगा लिया। वे दोनों माँ बेटा देर तक एक दूसरे को पकड़े रोते रहे। ये सालों की जुदाई, सालों की अनदेखी और सालों के प्यार का मिलन था। जब उनका मन थोड़ा शांत हुआ तो राजा ने अपनी माँ को बैठाया। उन्होंने पास रखे एक साफ बर्तन में पानी लिया और अपनी माँ के थके बूढ़े पैरों को अपने हाथों से धोना शुरू किया। ये वही हाथ थे जो राजसी तलवार चलाते थे, जो साम्राज्य चलाते थे। आज वही हाथ अपनी माँ के पैरों की धूल धो रहे थे। माँ की आंखों से प्यार और संतोष के आंसू बह रहे थे। उन्हें लगा जैसे आज ही उनके जीवन का सबसे बड़ा मकर संक्रांति का त्योहार आया है। उनके बेटे ने उनके पैर धोकर अपने सारे पाप धो दिए। राजा ने माँ के पैर धोए, फिर उन्हें एक जगह पर बैठाया। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी थैली निकाली जिसमें उन्होंने पवित्र तिल रखे थे। ये तिल उनके दिल के पछतावे और प्यार का प्रतीक थे। उन्होंने अपनी माँ के पैरों में भक्ति से तिल चढ़ाए। माँ, ये मेरा तिल दान है, ये मेरा प्रायश्चित है। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं कभी फिर तुम्हें न भूलूं। रानी माँ देवकी ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और दोनों हाथों से उसे गले लगा लिया। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। तुम लंबी उम्र जियो, तुम्हारा राज्य फले फूले। आज मेरा जीवन सफल हो गया। उसी पल राजा अर्जुन सिंह के जीवन की दिशा बदल गई। ये कोई सामान्य पल नहीं था, ये तो आत्मा की जागने का समय था। जिस अंधेरे में वे जी रहे थे वो सूर्य नारायण के दर्शन और अपनी माँ के आंसुओं से दूर हो गया। उनके दिल से घमंड का पर्दा हट गया। उन्हें समझ आ गया कि असली भक्ति ना मंदिरों में है, ना बड़े बड़े हवनों में, बल्कि वो तो माता पिता के पैरों में है, अपने परिवार के फर्ज में है। अगले दिन मकर संक्रांति के त्योहार पर राजा अर्जुन सिंह ने पूरे राज्य में एक नया फरमान जारी किया। उन्होंने कहा, आज से मेरे राज्य में कोई माता पिता अनदेखे नहीं रहेंगे। जो भी अपने माता पिता का अपमान करेगा उसे सजा मिलेगी। मेरी पहली पूजा आज से मेरी माँ है और हर नागरिक की पहली पूजा उसकी माता पिता होंगे। उन्होंने अपनी माँ को महल के सबसे सुंदर कमरे में जगह दी और खुद उनके सेवक बन गए। वे हर सुबह अपनी माँ के पास जाते, उनके पैर छूते, आशीर्वाद लेते और फिर राजकीय काम संभालते। उन्होंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और कहा, माँ, आप मेरा मार्गदर्शन करो। आपके तजुर्बे और आपकी ममता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। रानी माँ देवकी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा और उनके चेहरे पर नई रौनक आ गई। उनकी प्यार भरी सलाहों से राजा का शासन और ज़्यादा न्यायपूर्ण और भलाई वाला हो गया। उन्होंने राज्य में बुजुर्गों के लिए खास जगहें बनवाईं जहां उन्हें सम्मान और आराम मिलता।
हर घर में माता पिता को भगवान जैसा सम्मान दिया जाने लगा। राजा अर्जुन सिंह का नाम अब सिर्फ एक शक्तिशाली शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श बेटे के रूप में भी जाना जाने लगा। सूर्यनगरी राज्य में चारों तरफ सुख, समृद्धि और शांति छा गई। राजा ने ये सबक सीखा कि भगवान की सच्ची सेवा तो जीव सेवा में है। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में मकर संक्रांति की पवित्र व्रत कथा यहीं खत्म होती है। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान सूर्य नारायण की मेहरबानी आप सभी पर बनी रहे। जय सूर्य नारायण, जय दुनिया के रक्षक। प्रिय दर्शकों, अगर आपको कथाएं अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे भक्तगण।